जन्नती औरत की पहचान का तरीका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है जो जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब शौहर उसको देखे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है जो जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब शौहर उसको देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, जब उसको कोई हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और जब वो घर से बाहर हो तो उसकी हिफाजत करे। औरत रब करीम का खूबसूरत तरीन तोहफा है। कायनात में रंग व नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ठहरी है। औरत का फितरी तकद्दुस, पाकीज़गी और उसकी इंसानी हुर्मत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की मरहून मन्नत है। सूरह निसा आयत नंबर 34 में हुक्म फरमाया गया है, बस जो सालिह औरतें हैं वो इताअत शुमार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी पर मदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है। दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को इन सब से हसीन और जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा वो उस औरत से महरूम रहेगा। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। अच्छे अखलाक वाली दुनिया और आखिरत की भलाई ले गई। औरत का असली दायरा अमल उसका घर है, उसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फराइज अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ जरूरत ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी रहमत की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरतों की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फर्ज किया है, अगर वो कामयाब लौटते हैं तो अजर सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोजी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस उनकी निगहदाश्त करती हैं, हमें उस पर क्या अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तमाम मिलने वाली औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत और इताअत करना और उसके हकूक की रियायत करना अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारक में आया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द ले गए, वो जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। आपने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मसाइब व तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम और सुकून को तर्क करके दिन रात यकसू होकर जिहाद करते हैं। घर में ठहरने वाली औरत आली मकाम हासिल करती है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चंद औरतें आईं और कहने लगी, ए नवाज़े रसूल, कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ ना हो, खात्मा ईमान पर हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती मरे, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, कोई ऐसा अमल भी है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस खवातीन,
औरत के मुंह से निकलने वाले कुछ जुमले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली औरत जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाती है। औरतों ने पूछा वो जुमले कौन से हैं? फरमाया, पहला जुमला बीवी का शौहर से हलाल रिस्क तलब करना। ये जुमला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बीवी अपने शौहर से कहे मेरे घर में हलाल रिस्क लेकर आना, हराम रिस्क मैं अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि हराम रिस्क औलाद की आंखों से हया छीन लेता है। एक सहाबिया का वाकया है कि एक गरीब सहाबी रोजाना मेहनत मजदूरी के लिए निकलता था। एक दिन उसे मजदूरी ना मिली, वो खाली हाथ वापस आया। दोनों मियाँ बीवी भूखे सो गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जब वो जाने लगा तो बीवी ने कहा, याद रखना अगर रिस्क ना मिले तो वापस आ जाना, मगर हराम रिस्क मेरे घर में ना लाना। मैं भूखी मर जाऊंगी मगर हराम कबूल नहीं करूंगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जुमला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और यही जुमला मरते वक्त उस औरत की रूह को आसानी से निकलवाएगा। दूसरा जुमला ये है कि बीवी अपनी शौहर की परेशानी को खुशी में बदल दे। कोई ऐसा जुमला कहे जो उसके दिल को सुकून दे, ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तीसरा जुमला सुब्हाना रब्बियल आला है। जब औरत सजदे में कहती है तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। यही जिक्र उसके खात्मे को ईमान पर करेगा। चौथा अमल यह है कि औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द से ना मिले और ना बात करे। पांचवा ये कि औरत अपने शौहर का सर फख्र से बुलंद करे, उसे कभी शिकायत का मौका ना दे। जन्नती औरत अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करती है और फरमाबरदार होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत के जब उसका शौहर उसे दे कि तो वो उसे खुश कर दे और जब उसे हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे और अपने नफ्स और माल में उसकी मुखालिफत ना करे। इस्लाम ने औरत को अजीम मकाम दिया है। माँ, बहन, बीवी और बेटी हर हैसियत में उसके हुकूक बयान किए गए हैं। माँ का मुकाम सबसे बुलंद है क्योंकि वही इंसान की परवरिश करती है। इस्लाम ने औरत के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है और एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद में औरत का किरदार निहायत अहम है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।